इस वक्त पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी है। इसकी वजह है यूपी बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव। यूपी बीजेपी अध्यक्ष कौन बनेगा? सीएम योगी किस पर मुहर लगाएंगे? देश के सबसे बड़े सूबे की कमान किसको मिलेगी? कौन होगा बीजेपी का अध्यक्ष? ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। वहीं इन सवालों का जवाब अब बस कुछ ही दिनों में मिलने जा रहा है, क्योंकि 13 दिसंबर को जहां एक तरफ नामांकन होगा तो वहीं 14 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर घोषणा हो जाएगी कि कौन होगा यूपी बीजेपी का अध्यक्ष। नामांकन पत्रों की जांच होगी और नाम वापस लिए जाएंगे। अगर एक ही नामांकन भरा गया तो सर्वसम्मति से चुनाव हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार नामांकन करते हैं तो दूसरे दिन यानी कि 14 दिसंबर को मतदान और मतगणना होगी। राष्ट्रीय परिषद के लिए भी यहां से सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। बीजेपी उत्तर प्रदेश संगठन के चुनाव अधिकारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने बताया है कि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए 13 दिसंबर को 1 बजे पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इस चुनाव के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े भी लखनऊ आ रहे हैं। उनकी निगरानी में ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। केंद्रीय चुनाव अधिकारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 14 दिसंबर को चुनाव की प्रक्रिया पूरी करेंगे। पार्टी ने प्रदेश के सभी प्रमुख नेताओं, सांसदों, विधायकों के साथ ही प्रांतीय परिषद के करीब 400 सदस्यों को लखनऊ बुला लिया है। प्रांतीय परिषद के सदस्य ही प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में वोट देते हैं। कार्यकर्ताओं में भी नए अध्यक्ष को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। माना जा रहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा चेहरा चुना जाएगा जो संगठन और सरकार के बीच में प्रभावी समन्वय स्थापित कर सके। प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन में प्रस्तावक के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और संगठन के प्रमुख नेता शामिल हो सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस बार प्रदेश अध्यक्ष के चयन में संगठनात्मक मजबूती, जमीनी पकड़ और व्यापक स्वीकार्यता को प्रमुख आधार बनाया है। बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष तय होने की चर्चाओं के बीच मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अपेक्षाकृत खराब प्रदर्शन के बाद चौधरी ने केंद्रीय नेतृत्व को त्यागपत्र दे दिया था। हालांकि उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया गया। अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव और साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी उत्तर प्रदेश में ओबीसी चेहरे पर दांव लगा सकती है। पार्टी में इसे विपक्ष के पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले की कार्ड के तौर पर भी देखा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के प्रमुख दावेदारों में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, सांसद बाबूराम निषाद, केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी और साध्वी निरंजन ज्योति है। दलित चेहरों में विनोद सोनकर, विद्यासागर सोनकर और जुगल किशोर का नाम भी चल रहा है। तो अब देखना होगा कि आखिरकार किसके नाम पर मुहर लगती है और कौन बनता है यूपी बीजेपी का अध्यक्ष।